हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग विच इज जस्ट आउट. नाउ टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 14 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज. और यहाँ पे गाइस हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस हम जानते हैं कि जो ये स्ट्रिंग होगी इसमें टेंशन कब आएगी. तो गाइस इस स्ट्रिंग में टेंशन जब आएगी जब इन दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है वो मूव करना शुरू करेगा. क्योंकि जब एक ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो वो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो दूसरा ब्लॉक होगा वो मूव करेगा. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये 4 kg वाला ब्लॉक है अगर ये मूव करता है जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आएगी और जो टेंशन होगी वो 2 kg वाले ब्लॉक को खींचेगी, जिसकी वजह से जो हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है वो एक्सिलरेट करेगा. लेकिन गाइस अभी हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा कि जो हमें ये म्यू दे रखे हैं ना दोनों, इनकी वजह से हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकती है इस 2 kg वाले ब्लॉक पे और इस 4 kg वाले ब्लॉक पे. तो गाइस सबसे पहले तो हम देखेंगे इस 4 kg वाले ब्लॉक पे कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकती है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो गाइस हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का वो होगा F इज इक्वल टू म्यू एम जी. तो यहाँ पे जो हमारा 4 kg है उसके लिए जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.4. एम हमें पता है मास ब्लॉक का कितना 4 kg है, इसलिए मैंने यहाँ पे एम की जगह पुट किया 4, जी की जगह हम पुट कर देंगे 10. तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 न्यूटन, जो कि आप देख सकते हैं 16 न्यूटन आ रही है. अब गाइस आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है उस पर ना 14 न्यूटन की फोर्स लग रही है और हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम कितनी फोर्स अप्लाई कर सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में 16 न्यूटन. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फोर्स लग रही है ब्लॉक पे वो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ब्लॉक है 4 kg का वो मूव नहीं करेगा. इसी तरह अब हम फोकस करेंगे 2 kg वाले ब्लॉक पे. तो इसके लिए देख लेते हैं कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी. तो गाइस हमें पता है कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका जो म्यू दे रखा है हमें वो दे रखा है 0.3 और एम हमें पता है वो 2 है, जी की जगह हम पुट कर देंगे 10. तो यहाँ से जो एफ आएगा वो आएगा 6 न्यूटन. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है कितनी लग रही है, वो लग रही है 3 न्यूटन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू उससे कम है. तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये भी मूव नहीं करेगा. तो हमें इस पूरी कैलकुलेशन से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो दोनों ब्लॉक है 4 kg का भी और 2 kg का भी ये दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग है उसमें कोई टेंशन आएगी नहीं, तो इसीलिए जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो कितनी होगी गाइस, 0. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. और गाइस यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं. और गाइस ये जो PDF होगी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. और थैंक यू गाइस.